Hello dear student, I am Varun Kumar Shah from LPM Public School. In this video, we will discuss about the some natural phenomena. In this section, we are discussed about the lightning, earthquake, and other some natural phenomena. But we are focused today only lightning and earthquake. Student, in our previous classes, classes 6 and 7th, also discussed about the electric current and circuit in class 6 standard. Electric current, and in class 7 you have already known about the electric current is passed from any container, simply any. Suppose it is a battery, simple, very simple circuit, battery, and it is a wire or circuit, and it is a bulb. It is called bulb. But it is a non-complete situations of the electricity, because lightning is happen in due to the or process of transferring of electrons like that, and they make circle. So any battery, any situations, any metals are, we already know that these wires are made up from metals, because metals have free electrons. मेटल्स जो होती हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी उस मेटल्स में, मेटेलिक रॉड में, मेटेलिक वायर में, मेटेलिक इक्विपमेंट में हम जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन वन एंड से अनदर एंड की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं, ट्रैवल करते हैं, और वो चार्ज को एक सर्किट के फॉर्म में रोटेट करते रहते हैं. ये किसकी वजह से पॉसिबल हो जाता है? फॉर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस इज अ पर्टिकुलर पॉइंट, वेरी सर्टेन पॉइंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. बट starting of this chapter, there is some natural phenomena about lightning. That is, the point is start from first, that is the static electricity. So what is the static electricity? So in this time, in the winter season, in this time, dear student, when you remove your sweater, very simple, when you remove your sweater while you going on the bed for sleeping, आप स्लीपिंग के लिए बेड पे जाते हैं तो आप अपना क्लॉथ जो स्वेटर है वो रिमूव करते हैं. तो रिमूव करने के टाइम कुछ स्पार्कल्स निकलते हैं, कुछ चिंगारी निकलती हैं, और ये भी एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है. वहां पे क्या हुआ, वहां पे, या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, व्हेन यू रब द कॉम्ब. ये कॉम्ब है, प्लीज कोरिलेट देम, डायग्राम में मिल जाएगी. मान लीजिए एक कॉम्ब है और उसको हेयर में क्या करें, रब करें. इसमें रब कर रहे हैं. रब करने के बाद आप छोटे पार्टिकल्स को, छोटे पेपर के पार्टिकल्स को, पेपर के पीसेस पे, स्मॉल पीस of paper, they get attract towards the rubbed comb. rubbed comb. So
they get attracted. And comb is made up from plastic. Comb is made up from plastic. Comb प्लास्टिक से बना होता है, बट रब करते करते या फिर स्वेटर्स जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम यूज करते हैं फॉर अ डे, एक दिन के लिए हम स्वेटर यूज करते हैं थ्रू आउट द बॉडी में, हम उसको वियर किए रहते हैं, जब हम उसको रिमूव करते हैं तो उसमें से कुछ स्पार्कल्स निकलते हैं, और यहाँ पे स्पार्कल्स तो नहीं निकलते लेकिन छोटे छोटे पीसेस जो हैं इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। या फिर कुछ अगर बलून्स लेते हैं, बलून्स अगर आप इसको रब करते हैं किसी क्लॉथ से, अगर रब करते हैं किसी क्लॉथ से, दोनों रब करते 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 अगर ये बर्स्ट नहीं होता है, आप किसी की तरफ ले जाते हैं, किसी क्लॉथ की तरफ, व्हेन यू द क्लॉथ कम क्लोजर टूवर्ड्स the rubbing areas of balloons. अब balloons के जिस एरिया में रबिंग हुई है उस एरियाज में अगर क्लॉथ को कांटेक्ट में ले जाते हैं तो जो जैसे ही ये कॉम जो है छोटे छोटे स्मॉल पीसेस के पेपर को अट्रैक्ट किया था, उसी तरह ये जो बलून्स का रब एरिया है वो क्या करेगा, क्लॉथ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, या क्लॉथ अगर छोटा पीस है वो लाइट पीस है तो क्लॉथ को ही अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। मींस दैट जो आप स्वेटर रिमूव कर रहे हैं स्पार्कल्स का, या फिर आप कॉम को अट्रैक्ट करते देख रहे हैं, या फिर आप देख रहे हैं कि स्मॉल क्लॉथ पीस को ये रबिंग एरियाज जो अभी बलून्स का जो रबिंग एरियाज वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये किसकी वजह से हो रहे हैं? देखिए, एवरीथिंग इज द इलेक्ट्रिसिटी इज गोइंग विद द हेल्प ऑफ electron. Very important that electron. ये इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से ही पॉसिबल होता है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे यहां पे आ जाते हैं, लेट अस सी। Point is that when you rub the comb, अगर कॉम को ऐसे रब करते हैं तो कॉम क्या करेगा, स्मॉल पीसेस को अट्रैक्ट करेगा, and during the lightning and thunder, lightning and thunder, we know that already the sound and light travel more speed in comparison to sound. सो पहले हमको जब ठंडी मोटी लाइटनिंग होती है, पहले हमको लाइट सीन होता है, देन थंडर आता है, थंडर की आवाज सुनाई देती है। देखते हैं यहां पे अगर मैं इस तरह से कुछ ड्रॉ करूं, आपको कुछ इस तरह से मैं क्लाउड्स बनाऊं तो होगा क्या, लेट्स सी। अगर ये ग्राउंड एरिया से सो अगर लाइटनिंग के टाइम है कुछ इस तरह से suppose that during the lightning or rain, the bumps of
cold and warm air, cold and hot air. जब रेनी टाइम में एटमॉस्फेयर में बम्प्स होता है, टकराव होता है किसी कोल्ड एंड हॉट एयर का, तब जाके लाइटनिंग एंड थंडरिंग स्टार्ट होती है जनरली। तो उस समय जब बम्प्स होता है हॉट और कोल्ड एयर्स का, तो उस समय पॉइंट समझते हैं, पहले कॉम समझते हैं। कॉम, दिस इज अ कॉम, एंड व्हेन वी रब द कॉम इनटू अ ड्राई हेयर, द अट्रैक्टिव पार्टिकल्स आर देयर इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स किसके, प्लास्टिक से बने कॉम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ चले जाते हैं। किसकी तरफ चले जाते हैं, नीचे की तरफ चले जाते हैं। और यहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। और ये छोटे से कागज के पीस को ट्रैक कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली कागज के पीस जो होंगे ये पॉजिटिव चार्ज होंगे। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे मैं प्लस को ड्रॉ करूं, यहाँ पे मैं प्लस ड्रॉ करता हूं, यहाँ पे मैं अगर प्लस ड्रॉ करता हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे जो ग्राउंड होगा वो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। सिचुएशन सेम है। सो पॉइंट इज दैट, अगर मान लीजिए यहां में समझते हैं तो यहां पे माइनस हो, देखिए अब यहां पे लाइटनिंग का जो सिचुएशंस है, रब करने के बाद क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहे हैं, वो सेपरेट हो जा रहे हैं, एक्टिव हो जा रहे हैं। और एक्टिव होने के बाद क्या हो रहा है कि उनमें जो है अट्रैक्शन करने की प्रॉपर्टी आ जा रही है, तो ये नेगेटिव नीचे आ जाते हैं, पॉजिटिव ऊपर रह जाते हैं। तो जो एकोमोडेशन होता है, एग्रीगेशन होता है, एक्युमुलेशन होता है जो इलेक्ट्रॉन का एक एरिया पे, मान लीजिए यहाँ पे कॉम है और कॉम के नीचे एरिया में इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, ऊपर वाले में पॉजिटिव है, तो इस तरफ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, नेगेटिव चार्ज जो होंगे, वो पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी होता है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव एक वे में रहते हैं, लेकिन हॉट और कोल्ड एयर जब आपस में बम्प्स करती हैं, आपस में टकराती हैं, तो थंडरिंग और लाइटनिंग होता है। तो लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है, और तो होता क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट होने की वजह से जो बिजली गिरने वाली बात है, तो लाइटनिंग वाली बात है कि जो पर्सन यहाँ पे अगर खड़ा रहेगा तो वो झुलस जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है उसको, और बहुत यहां तक कि इवन वो डेड भी कर सकता है। पॉइंट इज दैट कि बल्क में यहां पे तो एक छोटा सा कॉम है, बिल्कुल छोटा सा कॉम है, उसमें कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बल्क में एटमॉस्फेयर में बल्क में जब बम्प्स एयर हॉट और कोल्ड एयर का बम्प्स जब आपस में टकराती हैं, तो वो पूरा जो नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है वो सेपरेट हो जाते हैं। तो नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ चला आता है और पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ रहता है। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव को ही अट्रैक्ट करता है। तो पॉजिटिव काम होता है, यहाँ पे होता है, कैनोपी पे होता है, ट्रीज की कैनोपी पे, जो ट्रीज लैंड पे लगे हुए हैं, ट्रीज की कैनोपी पे होता है, तो अट्रैक्ट करेगा। ये नेगेटिव मान लीजिए नेगेटिव है, पूरा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है सब पूरा ये नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है, पॉजिटिव की तरफ। और नीचे क्या है, नीचे नहीं आएगा, कम आएगा नीचे, क्योंकि नीचे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। जब नेगेटिव नीचे उतर रहा है तो पॉजिटिव से ही मैच करेगा, ना कि नेगेटिव से। सो पॉइंट इज दैट्स व्हाई द लाइटनिंग एंड द कॉम अट्रैक्ट्स द स्मॉल पीसेस ऑफ paper particles due to the accumulation of electron. Main reason इसका ये है कि इलेक्ट्रॉन्स वहां पे नीचे आ जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, इसी वजह से स्मॉल पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं। और पूरी पार्टिकल्स को जहां पे रब नहीं किया गया है, अगर आप स्मॉल पीस पेपर के स्मॉल पीस को आपने रब नहीं किया है, तो वो जाहिर सी बात है कि वो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं। वो क्या है, पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं।
लेकिन जहां आपने रब कर दिया वहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव थोड़े थोड़े अलग हो जाते हैं। जब जहां अलग होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना, अपने से अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। लेकिन दोनों कॉम को अगर कॉम भी अगर आप रब करते हो उसी हेयर में और उसी हेयर में छोटे छोटे पीसेस भी रब करते हो तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों में क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा रबिंग से। So that's why it is reason behind it, the static and dynamic electricity about that in the natural phenomena, and another topic we will discuss in the next video. Thank you.